टॉफलर जो है इन्होंने सोसाइटी को 3 फेजेस में बांट दिया है। एक तरीके से इवोल्यूशन सोसाइटी का बताया, आपको पता है कि इवोल्यूशनरी जो स्कूल है सोशियोलॉजी में बहुत फेमस है। तो ये बताते हैं कि जो पहला समाज था वो कृषि प्रधान देश था, मतलब दुनिया थी कृषि प्रधान, कृषि से ही सबका जीवन व्यापन होता था। फिर इंडस्ट्री आया, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद या औद्योगिक क्रांति के बाद, और फिर इंफॉर्मेशन एज आ गया। यानी जो इकोनॉमी है ना, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो 3 लेवल पे मतलब डेवलप हुई है। और हम जो प्रेजेंटली है वो थर्ड वेव यानी इंफॉर्मेशन एज में है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारे सर्विस एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैंने बात की कि अभी क्लिक से ही आप कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने डिवाइड किया है, और इनका जो बुक था द थर्ड वेव, उसमें उन्होंने 3 टाइप ऑफ सोसाइटीज़ की बात की है। वेव्स यानी वेव्स का मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब फर्स्ट वेव आया, जब कोई भी वेव आया तो पिछली वाले वेव को उसने चेंज कर दिया, अर्थात यानी एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री की तरफ गए तो एग्रीकल्चर को उसने पुश करके पीछे किया और इंडस्ट्रीज की ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेव के बारे में बताते हैं जिसमें एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ और हंटर और गैदरर कल्चर्स को ख़त्म किया। अर्थात अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ज्ञात होगा कि पुराने समय में जो इंसान थे वो हंटर और गैदरर्स थे, यानी इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे और खाते थे। उसके बाद हमारा जो न्यूलिथिक फेज आता है, यानी उस समय पे कृषि का समाज में आगमन होता है, लोग कृषि करना सीख जाते हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है न्यूक्लियर फैमिली का आइडिया। कृषि प्रधान देशों में लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, कृषि प्रधान समाज में। लेकिन जब ये सेकेंड वेव आता है, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक समाज आता है, तो इसमें छोटी छोटी फैमिली होती है, बिकॉज अपने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन जो होता है वो फैक्ट्री टाइप होता है या कॉरपोरेशन टाइप होता है। इस टाइम पे जो सोसाइटी होती है वो मास प्रोडक्शन बेस होती है, मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब फैक्ट्रीज में एक साथ 5,000 कोई चीज़ बन रहा है, ठीक है। मास क्रिएशन, वेपन्स, डिस्ट्रक्शन के इस टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे हथियार औजार इस टाइप की चीज़ें भी बनने लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन, इस टाइप का जो आइडिया होता है, बहुत स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी, ये भी आता है। जो थर्ड वेव है इसको हम पोस्ट इंडस्ट्रियल वेव कहेंगे, जो कि ये इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक फेज को छोड़ के तकनीकी फील्ड की तरफ हम जा रहे हैं, तकनीक या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें हमें जो है बहुत सारे हमने वर्ड्स इसमें इन्वेंट किए हैं, बहुत सारे सिस्टम। बेसिकली इंफॉर्मेशन एज है जहाँ पे इंटरनेट, कंप्यूटर, मास कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं बिकॉज आप खुद एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मुझे देख रहे हैं एंड पढ़ रहे हैं। आप इमेजिन करिए क्या 10-15 साल, 20 साल पहले ये पॉसिबल था, स्पेशली इंडिया के केस में 20 साल पहले। अगेन यूरोपियन कंट्रीज में काइंड ऑफ पॉसिबल था, बट इंडिया के केस में तो ये न्यू ही है, मतलब करंट ही टाइम पे डेवलप हो रहा है। उसके बाद हम अगर इमर्जेंस देखें इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी की, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं।